इस पार्टी के नेता उस पार्टी में और उस पार्टी के इस पार्टी में, लेकिन कम ही होता है जब किसी सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य के बड़े ओबीसी नेता ऐन चुनाव के वक्त उस पार्टी को छोड़ के विपक्ष की सबसे ताकतवर पार्टी में शामिल हो जाए। इस बार वो भी हुआ यूपी में। दमदार सरकार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ ही उनके अपनों ने बगावत कर दी। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ एक पूरे ऐसे दिग्गजों की टीम समाजवादी खेमे में ले गए जिसमें योगी सरकार के 3 मंत्री भी शामिल थे। जाहिर है बीजेपी भी ऐसे नाम की तलाश में थी जिसे वो कह सके कि हमारी पार्टी से ही लोग छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि दूसरी पार्टियों के भी बड़े नाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपर्णा यादव में बीजेपी को वो बड़ा नेता तो नहीं मिला, हां बड़ा नाम जरूर मिल गया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी मुलायम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी सुधा यादव के बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने आज फौरी तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराते वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद थे। यह कहा जा रहा है कि लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ी अपर्णा यादव के राजनीतिक एम्बिशन बढ़ रहे थे और उन्हें लगा कि समाजवादी परिवार में वो अपनी राजनीति नहीं चमका पाएंगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि अपर्णा पिछली बार की तरह इस बार भी लखनऊ की कैंट सीट से टिकट चाहती थीं, मगर इस बार समाजवादी पार्टी का रवैया सकारात्मक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी में छलांग लगाने की ठानी। शायद बीजेपी उन्हें लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे भी दे। अटकलें ये हैं कि अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जिस सीट पर वो 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के कैंपेन के बावजूद बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से ये सीट हार गई थी। बाद में खैर रीता जोशी लोकसभा का चुनाव लड़ी और जीती, मगर उपचुनाव में भी सीट बीजेपी ने ही जीती थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है कि रीता बहुगुणा जोशी इसी कैंट विधानसभा सीट से अब अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही हैं और इसके लिए वो अपनी लोकसभा सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं लखनऊ की। यानी सीट 1, टिकट के दावेदार 2 अपर्णा की एंट्री से। यानी बीजेपी ने बैठे बैठाए सरदर्द मोल लिया है क्या, जो कि उनकी चुनावी गणित पर भी असर डाल सकता है। देखा जाए तो बीजेपी में एक तरफ मां है जो बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपकर रिटायर होने के लिए भी तैयार है और अपनी पार्टी यानी बीजेपी से यही उम्मीद करती है कि जैसे उसने उन्हें पार्टी में शामिल करके उनके परिवारवाद को कायम रखा, उसी तरह उनके बेटे को भी टिकट देकर विरासत को आगे बढ़ाने में उनकी पार्टी मदद करेगी। तो दूसरी तरफ एक राजनीतिक परिवार की बहू है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसे वो समझती है कि उस परिवार में रहते वो पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उसे विपक्षी खेमे में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं और वो पार्टी यानी बीजेपी पलक बिछाकर उसका स्वागत करती है। कई सफल परीक्षणों के बाद परिवारवाद का ये नया एपिसोड उसी बीजेपी में खेला जा रहा है जिसने कभी परिवारवाद के खिलाफ मंच तैयार करने का संकल्प लिया था और सत्ता तक पहुंचने का प्रपंच रचा था। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अपर्णा यादव के शामिल होने से बीजेपी मजबूत होगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर पत्रकारों ने अखिलेश यादव पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने बहुत समझाया लेकिन अपर्णा जी नहीं मानी। ये अखिलेश का जवाब था। दरअसल अपर्णा यादव शादी से पहले अपर्णा सिंह बिष्ट थी। उनके पिता अरविंद सिंह मुलायम सिंह की सपा सरकार में सूचना आयुक्त भी रहे। उनका परिवार भी दरअसल
उत्तराखंड से ही है और सुनते हैं कि अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई जैसा मानती है। मार्च 2017 की यह तस्वीर याद है। अपर्णा यादव लखनऊ की एक गौशाला कान्हा उपवन को सपोर्ट करती हैं। उसी गौशाला में उन्होंने नए नए मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को आने का न्योता दिया था और सीएम साहब आए भी थे। योगी जी से अपर्णा यादव की वाकफियत का अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो मुख्यमंत्री से और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिली। अपर्णा यादव के यूं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की टीम में शामिल होने के बाद यादव परिवार में बौखलाहट तो होगी, मगर अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी और साथ ही यह भी बोला कि चलिए इसी बहाने समाजवादी विचारधारा का ही विस्तार हो रहा है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के घर में ही योगी और मोदी के घोर समर्थक होंगे, ये बात आश्चर्य में तो नहीं डालती, क्योंकि अपर्णा यादव पीएम मोदी के गुणगान काफी समय से करती आई हैं। पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। अपर्णा कई बार खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में भी बोलती रही हैं। अब पता नहीं अपर्णा समाजवादी विचारधारा की थी, अगर मुलायम सिंह यादव परिवार में ऐसी कोई विचारधारा का कोई अवशेष बचा हो तो, या वो ये विचारधारा किसी कारण ढो रही थी। क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद योगी और मोदी की प्रशंसा के बाद अब यह कतई कहा जा सकता है कि असल में अपर्णा यादव परिवार में जरूर थीं, मगर हिंदू राष्ट्रवाद वाली विचारधारा के करीब थीं, जिसकी पिछले सालों में देश में खासतौर पर हिंदी पट्टी में जिस विचारधारा का फैलाव और विस्तार हुआ है, जिसके दोनों ही कारण यूपी में मौजूद हैं। एक लखनऊ में मुख्यमंत्री के तौर पर तो दूसरे बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। इसलिए जब अपर्णा ने आज कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए ही बीजेपी आई हैं, तो उनकी बातें सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। हो सकता है अपर्णा के राष्ट्र निर्माण का रास्ता भी अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से गुजरता हो, क्योंकि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए चंदा दिया था। अब अपर्णा यादव के बहाने बीजेपी के दिग्गज अखिलेश पर निशाना साध रहे कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो राज्य क्या चलाएगा। लेकिन इन सब निचले स्तर के और ओछे बयानबाजी को अगर आप एक तरफ रख दें, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर अपर्णा यादव बीजेपी को कैसे मजबूती दे सकती हैं। मजबूती की बात तो दूर, फिलहाल पार्टी में ही सर फड़ोवल की नौबत आ सकती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी की लखनऊ सीट पर कैसा घमासान मचता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनके बीजेपी ज्वाइन करते ही अटकलें बढ़ गई हैं कि उन्हें लखनऊ की कैंट सीट से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, मयंक के लिए। कल तो उन्होंने बयान देकर सनसनी मचा दी कि उनका बेटा पिछले 12 साल से उस सीट पर काम कर रहा है और वही पार्टी के टिकट का असली हकदार है। रीता जोशी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि पार्टी एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं दे सकती, यानी वो तो स्वयं लोकसभा सांसद हैं लखनऊ से, तो रीता जोशी ने कहा कि वो लोकसभा सीट से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट दे दे लखनऊ कैंट सीट से, और वो वैसे भी आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यानी परिवारवाद को जिंदा रखते हुए अपनी राजनीतिक गद्दी जो उन्हें अपने पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा से मिली, उसकी विरासत अपने बेटे को वो सौंपना चाहती हैं। अब इससे 2 बातें बड़ी साफ हैं। एक तो ये कि बीजेपी में भी परिवारवाद की जड़ अब और गहरी होती जा रही है। दूसरा ये
कि परिवारवाद का आरोप वो कांग्रेस पर लगाती रही बीजेपी, जबकि खुद वो कांग्रेस से निकले परिवारवाद के नेक्स्ट जनरेशन को भी गले लगाने के लिए तैयार बैठी रहती है, तैयार बैठी है, बल्कि उनको तोड़ तोड़ कर अपने कुनबे का विस्तार कर रही है कांग्रेसी परिवारों को। सच पूछिए तो बीजेपी अब कई मायनों में कांग्रेस जैसी ही होती जा रही है। इसलिए रीता बहुगुणा जोशी के बयान हैरत में नहीं डालते, बल्कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण को समझने में मदद करते हैं। लेकिन अपर्णा यादव की एंट्री से लखनऊ की कैंट सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई। अब लड़ाई जो है वो विपक्षियों से नहीं है, बल्कि लड़ाई खुद घर में है। अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी दोनों को पता है कि ये सीट बीजेपी की जीती जिताई सीट मानी जा रही है, मगर सवाल यह है कि एक परिवार का सूरज अस्त होगा तभी दूसरा परिवार आगे बढ़ेगा, या यह भी हो सकता है, क्या पता, कि दोनों परिवारों की महत्वाकांक्षाओं को बीजेपी पूरा कर दे। सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी वाद सीट दिलाए उसका स्वागत है, चाहे वो परिवारवाद ही क्यों ना हो। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या अपर्णा यादव के शामिल होने से बीजेपी मजबूत होगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।